हाय फ्रेंड्स। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पार्ट 13 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिया लूशियन के घर पे होती है और वो डांस कर रही होती है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है कि लूशियन ने उसके अकाउंट में 2 मिलियन ट्रांसफर किए होते हैं। ये देखकर जिया लूशियन से कहती है कि तुमने फिर से मुझे 2 मिलियन क्यों दिए। तो लूशियन उसे बताता है कि मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ फैमिली गैदरिंग के लिए नहीं जा सकता, इसलिए ये तुम पैसे कंपनसेशन के तौर पे मेरी तरफ से रख लो और पार्टी में जाके कुछ भी खर्च कर सकती और आज मेरा ड्राइवर तुम्हें वहां छोड़ देगा। जिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ड्राइव करके चली जाऊंगी। फिर वो अपनी कार लेके वहां से निकल जाती है। वहां पहुंच के वो अपनी कार लगा रही होती है पार्किंग लॉट में कि तभी वो देखती है कि किसी ने साइकिल वहीं पे लगा दिया होता है साइड पे। तभी जिया की कजन उसे देख लेती है, उसे आकर पूछती है कि तुम साइकिल से यहाँ आई हो। जिया कहती है कि नहीं। फिर भी उसकी कजन कहती है कि सोचती है कि वो गरीब है। वो कहती है मुझे पता था, आखिर कंट्री में रहकर तुम्हें क्या काम मिलेगा। अब देखो तुम्हारे और मुझ में कितना फर्क आया है। मैं इतने सालों से अब्रॉड में थी और यही हमारे गरीब रिलेटिव्स और मुझ में कितना फर्क है। मैं तो टैक्सी से यहाँ आई हूँ। तो जिया वो उससे कहती कि तुम अब्रॉड में पढ़ के तुम्हारा माइंड भी खराब हो गया। ऐसा बोल के जिया उसका मजाक उड़ा रही होती है। तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें देख लूंगी। ये सब फैमिली गैदरिंग में तभी पहुंच जाते हैं। तो जिया कहती है कि हम वेस्टर्न फूड खाने वाले हैं, इससे अच्छा था कि हम हॉटपॉट खा लेते। तो उसकी कजन कहती तुम गरीबों का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें सिर्फ कंट्री के खाने अच्छे लगते हैं, इससे अच्छा तो वेस्टर्न फूड होता है। तभी तो मैंने इस वेस्टर्न रेस्टोरेंट को चुना था, तुम लोगों को अच्छा खाना खिलाने के लिए। जब तुम्हें खाना वेस्टर्न खाना है तो तुम अपना नाम भी इंग्लिश वाला रख लेती और हमारी कंट्री की तुम बुराई मत करो। वेस्टर्न फूड से अच्छा होता है हमारा चाइनीज फूड। तो जिया वेटरेस से कहती कि हमारे लिए चॉपस्टिक लेके आओ। तभी रेस्टोरेंट में चाइनीज सॉन्ग चल रहा होता है। जिया की कजन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिर इस वेस्टर्न रेस्टोरेंट को क्या हुआ है जो चाइनीज सॉन्ग बजा रहे हैं। इन लोगों को जरा भी नहीं पता कि वेस्टर्न स्टाइल क्या है। वो चिल्लाकर वेट्रेस से कहती है कि सॉन्ग चेंज करो। तो जिया उससे कहती है तुम किस बात पे गुस्सा हो, तुम्हें पता भी है ये हमारे कंट्री के टॉप सिंगर का गाना है। उसकी कजन उससे कहती है कि तुम कंट्री में रह के कंट्री बंकिन बन चुकी हो, तुम्हें पता भी नहीं, मैं वेस्टर्न सॉन्ग सुनती हूँ और वो बहुत अच्छे होते हैं। तो जिया कैसे कहती कि मुझे तुम्हारी ये सारी बकवास सुन के तो एलर्जी सी हो रही है और तुम्हारे पास तो मेरा दम घुट रहा है, मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। वो अपनी सिस्टर इन लॉ से कहती है कि क्या मैं आपके पास बैठ जाऊं, यहाँ पे हवा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। ये बोल के वो दूसरी सीट पे बैठ जाती है। फिर जिया की सिस्टर ने उसकी तारीफ करती है कि तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है। तो जिया कहती है कि ये कमाल मेरे स्किन केयर प्रोडक्ट्स का है, इसे लगाने से हमारी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो जिया की कजन कहती है कि आखिर कटनी का प्रोडक्ट कैसे अच्छा हो सकता है, इसे फेस पे भी लगा सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो जिया कहती है कि मेरे प्रोडक्ट के बारे में बुराई मत करो तुम, ये मेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है और इसका ब्रांड 20 साल पुराना है और बहुत तारीफें करती है। जिया की कजन कहती है अगर ये इतना ही अच्छा है तो लाओ मुझे दे दो। जिया क्या कहती है कि मैं दूंगी, मेरे पास दो हैं, एक मैं अपनी सिस्टर इन लॉ को दूंगी। ऐसे वो उससे चिढ़ा रही होती तभी उसका कजन का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो इंग्लिश में बातें कर रहा होता है। फिर जिया की कजन अपने बॉयफ्रेंड की तारीफें करती है और उस कजन का बॉयफ्रेंड जिया को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर तो कितनी ब्यूटीफुल है, तुमने मुझे इस बारे में कभी बताया नहीं कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास अमेरिकन नेशनैलिटी है। तो जिया की कजन कहती है कि अरे देखो मेरा हस्बैंड बस ऐसे ही तारीफें कर रहा है तुम्हारी, इसे सीरियसली मत लो, मुझे तो तुम पे बहुत तरस आ रहा है। तुम हम 20 साल की हो चुकी हो और तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये देखो मेरे पास कितना अच्छा बॉयफ्रेंड है जो कि फॉरेन कंपनी पे हाई लेवल पे जॉब करता है, ये तो डॉलर्स कमाता है डॉलर्स। तो जिया उसकी ये सब बातें सुन के बोर हो जाती है और अपनी कजन की मजाक उड़ाने लगती है। तुम कितनी बकवास करती हो, मेरा तो सुनने का भी दिल नहीं कर रहा। तभी जिया का अचानक से वॉमिटिंग से आने लगती है तो वॉशरूम के लिए चली जाती है। वो जैसे ही वहां से बाहर आती कि उसका कजन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और वो जिया को टच करते हुए वहां से लेके जा रहा होता है। ये देखकर जिया उसे दूर कर देती है। वो कहता है क्या हुआ, फॉरेन में तो ये सब नॉर्मल है। ऐसा बोलकर वो जिया को फिर से टच करने जा रहा होता है कि जिया उसे पैर से मारकर दूर करती है और कहती है कि हमारी कंट्री में इस हरासमेंट कहते हैं। तभी जिया की कजन उसे देख लेती है और जिया पर चिल्ला के कहती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही हो, तुम कितनी खराब लड़की हो,
तुम अपने ब्रदर इन लॉ को कैसे सेड्यूस कर सकती हो? अच्छा, तो मेरा बॉयफ्रेंड इतना रिच है, वो अमेरिका में रहता है, इसलिए तुम्हें लालच आ गया और तुम मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती हो। तभी यहाँ पे लूशन आ जाता है और उससे कहता है कि जिया और पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और उसे जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसे बॉयफ्रेंड्स की तरफ देखने की। लोग जो कि लो क्लास मैन होते हैं। जिया की कजन कहती तुम हो कौन जो मेरे बॉयफ्रेंड की बुराई कर रहे हो? तो लूशन बताता मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो जिया की कजन उससे कहती कि तुम्हारे पास है क्या? मेरे बॉयफ्रेंड के पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, क्या तुम्हारे पास यूएस का ग्रीन कार्ड है? लूशन कहता है कि मुझे कभी भी अब्रॉड करने में काम करना पसंद नहीं था, इसलिए मैं कंट्री में ही रहता हूँ। तो जिया की कजन उस पर हंसने लगती है और जिया से कहती है कि आखिर तुमने इतना मामूली सी जॉब करने वाला ऐसा वर्कर बॉयफ्रेंड कहाँ से ढूंढ लिया है? तुम्हें पता भी है मेरा बॉयफ्रेंड फॉरेन की फेमस कंपनी में डायरेक्टर है। तो लूशन कहता है अच्छा, तुम वाईडी की कंपनी की बात कर रही हो? क्या तुम लोगों को पता भी है वाईडी कंपनी को दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है? वो तुरंत ही मैसेज देख के बताता है कि हाँ, मेरी कंपनी ने मुझे इन्फॉर्म किया है, हमारी कंपनी को लू ग्रुप कंपनी में खरीद लिया है। ये सुन के जिया की कजन बहुत खुश हो जाती है। ये तो कितनी अच्छी बात है, अब तो तुम्हारी कंपनी और ज्यादा डेवलप हो जाएगी। तो लूशन उससे कहता है कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। वो जैसे ही लूशन का बिजनेस कार्ड देखता है वो शॉक हो जाता है। तुम लू ग्रुप कंपनी के प्रेसिडेंट हो, यानी कि वो रिच बंदे तुम ही हो जिसने हमारी कंपनी को खरीदा है। तो लूशन उससे कहता है कि तुम्हारी कंपनी तो अब डेवलप होने वाली है और मतलब तुम अब इम्प्लॉयमेंट होने वाले हो क्योंकि तुमने अपने गर्लफ्रेंड को प्रोवोक किया है जिसे तुम्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए था। जैकी कजन उसे मनाने लगती है कि प्लीज अपने बॉयफ्रेंड से बात करो ना, हमारी तारीफें कर दो। देखो, अगर तुम्हारा ब्रदर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल कैसे भरूंगी? तुम नहीं चाहते होंगी ना कि हम सड़क पे आ जाए। वो उसकी बात नहीं मानती, उसे दूर कर देती है। तुम्हें तो इंग्लिश बड़ी पसंद थी ना, चलो मैं तुम्हें इंग्लिश में कहती हूँ, यू आर फायर्ड। यही भी हमारा एपिसोड खत्म।